आजकल इंडिया में पहली बार इस तरह की न्यूज़ बहुत आ रही हैं। जैसे ये न्यूज़ है कि इंडिया की पहली अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट कॉन्स्टेलेशन लॉन्च होने वाली है। मतलब इसकी तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। अब ये जो प्राइवेट कंपनी से लॉन्च करने वाली है, कौन सी है, इसका क्या उपयोग होगा, क्यों इंडिया के लिए इतना इंपॉर्टेंट है ये अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट कॉन्स्टेलेशन है ये। तो अगर स्टार्ट करते हैं वीडियो को तो आपको समझ में आएगा कि ये जो इस तरह की कॉन्स्टेलेशन है सैटेलाइट की, वो NIBE स्पेस प्राइवेट लिमिटेड, जो कि NIBE लिमिटेड की एक सब्सिडरी है। तो ये NSPL इसका नाम ऐसे शॉर्ट में रखा गया है। ये इसको लॉन्च करने वाली है और इसके लिए जो प्लान है इसको अनाउंस किया गया। अभी मुंबई में एक इवेंट में इसको अनाउंस किया गया कि ये इंडिया की पहली प्राइवेट अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट कॉन्स्टेलेशन लॉन्च करने वाले हैं। तो प्राइवेट ये अपनी तरह की कॉन्स्टेलेशन हुई। कॉन्स्टेलेशन का मतलब ये होता है कि जिसमें कई सारी सैटेलाइट्स का समूह होता है जो साथ में मिलकर के काम करते हैं, जो भी उनका स्पेसिफिक गोल होता है उसको लेकर के। और ये जो सैटेलाइट्स होंगी, ये खास बात इनमें ये है कि ये मल्टी सेंसर और ऑल वेदर कनेक्टिविटी वाली सैटेलाइट्स होने वाली हैं। मतलब ये सिर्फ एक सिंगल सेंसर पे काम नहीं करेंगी, बल्कि इनमें बहुत सारे मल्टीपल सेंसर्स होंगे अलग अलग तरह के। उसके अलावा इन सेंसर्स की मदद से ही ये किसी भी तरह के इन्वायरमेंट या किसी वेदर पैटर्न के ऊपर रेस्ट्रिक्टेड नहीं रहेंगी। चाहे कैसा भी वेदर हो, जो भी इनका डेटा कलेक्शन है ये होता ही रहेगा इन सेंसर्स की मदद से। तो ये जो इस तरह का कॉन्स्टेलेशन है, ये इंडिया के स्पेस और डिफेंस कैपेबिलिटी को बहुत बढ़ाएगा। जब ये सैटेलाइट्स लॉन्च होंगी, कितना समय लगेगा? 5 से 6 साल ये लगेंगे। मतलब सारे अलग अलग जो सैटेलाइट्स हैं उनको अपनी जगह पे पहुंचने में। तो भारत जो अभी बहुत सारे और विदेशों की जो सैटेलाइट्स हैं रिलाई कर रहा है, इसके आने के बाद भारत अपने ही इंडिया में बनी हुई टेक्नोलॉजी के ऊपर रिलाई करेगा। तो यहाँ पे अगर हम इसका स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस समझें, जैसा मैं आपको बता रहा था, तो ये जो कॉन्स्टेलेशन है इसमें टोटल 40 लो अर्थ ऑर्बिट सैटेलाइट्स होने वाली हैं। देखिए, हमारे जो अर्थ की ऑर्बिट होती है ना, अलग अलग होती हैं। लो अर्थ ऑर्बिट, उसके बाद फिर जैसे होती है जियो सिंक्रोनस अर्थ ऑर्बिट, जो कि बहुत ऊपर होती है, जो एक जगह पे एकदम फिक्स हो जाती है जहाँ पे जाकर के सैटेलाइट। तो ये लो अर्थ ऑर्बिट में होने का मतलब कि ये कई सारे चक्कर लगाएंगी धरती के, और ये 40 इस तरह की सैटेलाइट्स होंगी, कॉन्स्टेलेशन में काम करेंगी। तो ये हर समय कोई ना कोई सैटेलाइट किसी एक एरिया पे रहेगी ही रहेगी। ऐसा नहीं होगा कि दो सैटेलाइट के बीच में ऐसा गैप बन जाएगा कि 1 घंटे का 2 घंटे का उस समय तक कोई सैटेलाइट है ही नहीं जो डेटा कलेक्शन का काम कर सके। तो इसीलिए कॉन्स्टेलेशन के रूप में इसे भेजा जा रहा है। ये हाई रेजोल्यूशन इमेजिनरी प्रोवाइड करेगा, और जो मैंने आपको बताया इम्प्रूव्ड रीविजिट टाइम्स यहाँ पे होगा, क्योंकि 40 इस तरह की सैटेलाइट्स होंगी। तो इंडिया की जो सर्विलांस कैपेबिलिटीज़ हैं, डिजास्टर मैनेजमेंट है, एग्रीकल्चर मॉनिटरिंग, एनवायरमेंटल असेसमेंट, सब कुछ इससे इन्हेंस हो जाएगा। क्योंकि ये सर्विलांस के लिए सैटेलाइट्स हमेशा हमारे स्पेस में रहेंगी। और जो मल्टी सेंसर और ऑल वेदर कनेक्टिविटी या ऑल वेदर वाली जो इसमें सेंसर्स लगे हैं, इनकी वजह से जो हाई रेजोल्यूशन इमेजनरी है हमेशा प्राप्त होती रहेगी। मतलब पल दर पल का जो डेवलपमेंट है वो मिलता रहेगा। तो इस तरह अभी देखा जाए तो इंडिया के पास अपनी भी इस तरह की टेक्नोलॉजी, इसरो ने अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट्स ऊपर भेज रखी हैं, ऐसा नहीं हमारे पास है ही नहीं। लेकिन अभी भी हम बहुत ज़्यादा जो फॉरेन सैटेलाइट इमेजिनरी है उस पर ही रिलाई कर रहे हैं। इतनी अभी सैटेलाइट्स हमारे पास नहीं है, फिर वो जो टेक्नोलॉजी वाली बात करी जा रही वैसी नहीं है। तो इसके आने के बाद ये जो नीड है हमारी कम होगी। और ये जो NSPL का प्रोजेक्ट है इसीलिए है भी कि जो इंडिजीनियस रोबस्ट सैटेलाइट इंफ्रास्ट्रक्चर है वो इंडिया में डेवलप हो। अभी तो ये मैं मान के चल रहा हूँ कि इस तरह की पहली इस तरह की अनाउंसमेंट है। जब तक ये सैटेलाइट्स ऊपर जाएंगी 5 से 6 साल लगेगा। जैसा मैंने आपको बताया, एक साथ तो नहीं जाएंगी, 5 से 6 साल लगेगा, धीरे धीरे करके इनको ऊपर भेजा जाएगा। तो उतने में बहुत सारी इस तरह की और भी प्राइवेट कंपनियां आएंगी इस तरह की सर्विसेज के लिए। तो अगर मैं इसके फीचर्स की बात करूं तो वैसे आपको ये तो बता दिया कि इसमें मल्टी सेंसर होंगे, एक सिंगल सेंसर पे काम नहीं होगा। तो इसमें ऑप्टिकल रडार और बहुत सारे और भी सेंसर्स होंगे जिससे वेदर का इफेक्ट नहीं पड़ेगा, डेटा मिलता रहे। तो मल्टी सेंसर अप्रोच की यही खास बात होगी कि जो रोबस्टनेस है वो बढ़ जाएगी, रेस्ट्रिक्टनेस खत्म हो जाएगी कि वेदर सही नहीं है तो डेटा नहीं मिल पा रहा, ये सारी चीज़ें खत्म हो जाएंगी। तो डाइवर्स डेटा मिलता ही रहेगा। वहीं अगर बात करें कि इसमें मल्टी सेंसर होने की वजह से जो मैंने बताया कि एडवर्स वेदर का कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ऑल वेदर कनेक्टिविटी सिनेरियोज में ये काम करता ही रहेगा। और ये जो रिविजिट टाइम है 40 सैटेलाइट्स का कॉन्स्टेलेशन होने की वजह से जो रिविजिट टाइम है काफ़ी इंप्रूव होगा। मतलब कोई ना कोई सैटेलाइट हमेशा
ऊपर रहेगी, जिससे डेटा अगर कुछ गैदर करना है तो वो होता ही रहेगा। तो इससे होगा क्या कि बहुत, एक तो हमारी जो डिफेंस को लेकर के कैपेबिलिटीज़ हैं या डिफेंस की जो नीड्स हैं वो तो पूरी होंगी ही होंगी, उसके अलावा इसको बहुत और तरीके से भी प्रयोग किया जा सकता है। जैसे कई बार नेचुरल डिजास्टर्स की सिचुएशंस होती हैं जहां पर एक कमांड सेंटर में बैठ करके सारे ऑपरेशंस को एक कोई लीड कर रहा होता है, तो ऐसे समय में हमें उस समय एक पूरा जो एरिया होता है उस पर क्या डेवलपमेंट चल रही है तो पूरा हमको डेटा चाहिए होता है हर थोड़े थोड़े समय पे, ताकि समझा जा सके उसमें क्या क्या। उस समय में इस तरह की सैटेलाइट्स बहुत काम करती हैं। क्रॉप साइकिल, अर्बन ग्रोथ, ये जो कह सकते हैं ना, जो इस तरह के और सारे प्रोजेक्ट हैं उनमें भी इस सैटेलाइट्स को प्रयोग लिया जा सकता है। अगर हम बात करें कोलैबोरेशन और माइलस्टोन्स की या कोलैबोरेशन की ही बात करें कि क्या एनएसपीएल सारा काम अकेले करेगा, खुद से सारी टेक्नोलॉजी डेवलप करेगा, नहीं। इसलिए इसने एनएसपीएल ने इंडिया के साथ साथ कुछ ग्लोबल पार्टनर्स हैं उनके साथ भी हाथ मिलाया है। और इसमें जैसे आपने लार्सन एंड टर्बो सुना होगा, तो सेंटम, अग्निकुल, ये सब इंडिया के स्टार्टअप्स हैं, आपने सुना होगा इनका नाम है स्काई रूट, स्पेस फील्ड, ये सीसिर कह सकते हैं, साइरन, थेल्स, एलिनिया स्पेस, ये विदेशी कंपनी, तो इनके साथ हाथ मिलाया है। तो इनके साथ हाथ मिलाने का मतलब एमओयू किया हुआ है अलग अलग चीज़ों के, जैसे स्काई रूट के साथ है कि जो लॉन्च व्हीकल डेवलपमेंट का काम है इनके साथ होगा। तो ऐसे हर एक फील्ड के लिए, कोई सेंसर डेवलपमेंट में इनकी मदद करेगा, कोई लॉन्च व्हीकल के लिए मदद करेगा, कोई पैकेजिंग में मदद करेगा। तो ऐसे अलग अलग फील्ड के जो भी कह सकते हैं एक्सपर्ट्स हैं उनके साथ इन्होंने टाई अप किया है, एमओयू किया हुआ है। तो इस वजह से जो एक्सपर्टीज़ इन्हें मिलेगी, तो इसी वजह से भाई अगर ये खुद से इनको करना होता ना स्क्रैच से, तो ये 5 से 6 साल तो भूल जाइए, बहुत समय लग जाता, क्योंकि वो टेक्नोलॉजी डेवलप करना, हर एक चीज़ों को टेस्ट करना, फिर टेस्ट ही कई सालों तक चलते ही क्या सफल हो रहा है क्या नहीं सफल हो रहा है। तो इस वजह से ये समय जो 5-6 साल का अभी आपको ज़्यादा लग रहा है तो काफ़ी कम समय है, ये इतने दिनों में अपनी चीज़ों को डेवलप करके लॉन्च कर पाएंगे। तो ये इंडिया के लिहाज से काफ़ी अच्छी न्यूज़ है, क्योंकि इंडिया में जो स्पेस स्टार्टअप्स हैं जो आ रहे हैं, वो जैसे अमेरिका में बहुत सारे सिस्टम्स हैं स्पेस को लेकर के, अब वहाँ पे देखिए जैसे स्पेस एक्स जैसी कंपनी इतनी बड़ी कंपनी है कि जो इतने बड़े बड़े ऑपरेशंस कर रही है। अभी तो ये प्लान ऐसा चल रहा है एलन मस्क का कि उनको जा करके मार्स पे कॉलोनी बसानी है, उसके लिए वो रॉकेट डेवलप कर रहे हैं, उसकी टेस्टिंग कर रहे हैं, फेल हो रहा है सब, अब कुछ पास हो रहा है। तो ये इतनी बड़ी बड़ी कंपनी, इंडिया में भी इस तरह का जो कह सकते हैं एक सेक्टर ऐसा अब धीरे धीरे आ रहा है, और उम्मीद करते हैं ऐसे सेक्टर आने से इंडिया की जो डिफेंस या स्पेस डिफेंस कैपेबिलिटीज़ हैं और बढ़ेंगी। बाकी आपको इन्फॉर्मेशन कैसी लगी मुझे आप कमेंट करके बताइएगा। वीडियो अगर अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। इस तरह की और इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, सभी लोगों को बाय।